टेंशन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बाद उनके ही हमें कुछ स्पेशल टाइप कर रहे हैं, है ना। पहले नॉर्मल रिएक्शन के, एक स्मूथ सरफेस है, उसके अंदर दो ब्लॉक हैं, लेट्स से M1 मास, M2 मास, इसके ऊपर फोर्स लगाया F, दिस सरफेस इज स्मूथ, दोनों के ऊपर नेट फोर्स आपने F लगाया है। इसके बाद दोनों ब्लॉक, फर्स्ट की एक्सेलरेशन कितनी होगी ये निकालनी है, सेकंड की एक्सेलरेशन कितनी होगी ये निकालनी है। एक बात बताएं, जो इन दोनों बॉक्सेस का सरफेस है, क्या उस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? दोबारा बोल रहा हूं मैं, इन दोनों का बीच का एक कॉमन सरफेस है, क्या उस सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? दोबारा करते हैं, देखो, अगर लगेगा तो आपको निकालना है वो। हम बनाएंगे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, बहुत इंटरेस्टिंग है, सारी बातें रिवाइज हो जाएंगी। पहला मास है M1, M1 की जगह मैंने डॉट बना ली, इस डॉट के ऊपर कौन से फोर्स लग सकते हैं वो बताओ आप। एक तो mg, M1g, एक बोल दिया नॉर्मल रिएक्शन 1, ठीक है, एक ये फोर्स F लग ही रहा है। अब ये बताएं, जब आप इसको धक्का मारेंगे क्या दोनों बक्से साथ में आगे चलेंगे? साथ में नहीं चलेंगे। हाँ, स्मूथ सरफेस है, दो बक्से यहाँ पे ऐसे लगे हुए हैं एक के बाद एक, और मैंने एक को धकेला, क्या दोनों साथ में चलेंगे? साथ में चलेंगे। तो क्या दोनों की स्पीड सेम होगी? क्या दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी? बताओ। परमजीत, जहाँ समझ में ना आए बेटा रोक के पूछना है ना, वो आप पे डिपेंड करे। दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, तो यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ कि भैया एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो दोनों की पहली बात तो सेम होगी, ए मान ली वो, है ना, ए मान ली। अब मैं अगली बात पूछ रहा हूँ, ये पॉइंट आपको नोट करना है बाद में, क्या एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स इज सेम, ठीक। बस अब मैं आपसे सिंपल सी बात ये पूछ रहा हूं, जब दोनों साथ में आगे चलेंगे, जो आगे वाला ब्लॉक है क्या पीछे वाले पे कोई फोर्स लगाएगा? लगाएगा। किस साइड लगाएगा? ये कह रहे हैं कि जो M2 वाला ब्लॉक है ये M1 पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, क्या ठीक बोल रहे हैं? रोकेगा, पीछे लगाएगा, सब सहमत हैं। आप इसको ऐसे ही ध्यान कर सकते हैं, अगर आप एक मंदिर की लाइन में लगे हैं दर्शन के लिए, है ना, एक व्यक्ति आपके आगे है, एक पीछे भी है, जब लाइन पे जोर पड़ेगा, धक्का लगेगा, तो जो आगे वाला व्यक्ति है उसका फोर्स आपकी छाती पे लगेगा, आपकी छाती दबेगी, है ना, आपको लगेगा कि ऐसे ऐसे कुछ तो फोर्स आ रहा है, हाँ कि ना, ऐसा ही बनेगा। तो उसको मान लेते हैं कि वो जो M2 M1 पे लगा रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन N1 हो गया, क्योंकि डेफिनेटली लगाएगा तो सरफेस ही ना, ये सरफेस कांटेक्ट में है, यही लगाएगा, और जो नॉर्मल रिएक्शन होती है सरफेस की वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है एंड अवे फ्रॉम द सरफेस होती है। तो ये वाली बॉडी के अवे और परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये चार फोर्स हो गए। अब अगली बात, आपको पता है कि इस बॉडी का ये मोशन नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? दो बक्से रखे हैं और आपने ऐसे मूव किया और उछल गया, ऐसा नहीं होगा, वो तो आगे ही जाएंगे। तो अगर ये वाला मोशन नहीं है तो क्या ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे? अगर इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे। तो N1
इक्वल टू m1g। ये लिखते वक्त आप साथ में लिखेंगे क्या, देयर इज नो मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, देयरफॉर बोथ फोर्सेस आर बराबर। ये हो गया। हालांकि इस इक्वेशन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको मैंने दिखाना था कि यहाँ बराबर है तो कैंसिल हो गए। अब आते हैं इन पे। अब अगर बॉडी m1 आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा? हाँ जी बच्चों, F बड़ा होगा, आगे की तरफ एक्सेलरेट। तो नेट फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज F माइनस n, and this net force will be equal to mass into acceleration, m1a, इक्वेशन नंबर 1। ठीक बात है। अब आ जाएं आप m2 के फ्री बॉडी डायग्राम पे। क्या m2 पे एक फोर्स m2g लग रही होगी, एक नॉर्मल रिएक्शन n2 लग रही होगी, इसके अलावा कौन सी फोर्स लग रही होगी? F लग रही होगी क्या? देखो आप बात समझो, अगर मान लो आप सबने मूवी देखी है मिस्टर इंडिया, देखिए क्या होता है उसमें? हाँ, अनिल कपूर होता है और वो गायब हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गायब हो जाऊँ और आपको मार्कर दिखेगा और मार्कर पे लिखता हुआ दिखेगा, मैं नहीं दिखूंगा। तो आप मान लें कि ये वाला बॉक्स ना गायब हो गया, m1 गायब हो गया। तो अगर मेरे से एक बॉक्स यहाँ पे है और मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या उस पर लगेगी? दूर है वो, है ना। मैं m2 की बात कर रहा हूँ। ये वाली F जो फोर्स है वो क्या m2 पे लगेगी? मैं यहाँ से आप पे फोर्स लगा सकता हूँ क्या? ऐसे करता रहूँ, नहीं लगेगी ना। तो ये वाली जो फोर्स F है तो m पे लगी है, m1 पे लगी है, उस पे नहीं लगी। तो F तो उस पे नहीं लगी डेफिनेटली। हाँ जी, हाँ हाँ गुड, m1 लगा रहा है m2 पे। अब आ जाए वापस मंदिर की लाइन में। अगर आपके पीछे व्यक्ति खड़ा है और लाइन को धक्का लगा तो पीछे वाले का जोर जो पड़ेगा आपको वो आगे की तरफ धकेलेगा, तो फोर्स आगे लगेगा। इसका मतलब जो ये m1 है ये m2 पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। वो कितना लगाएगा? वो होगा n के बराबर। आप ध्यान से देखें, यहाँ पर n और यहाँ पर n दोनों सेम लिखे हैं। ये n1 n2 अलग अलग लिखे थे, ये सेम क्यों लिखे हैं? ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। क्या m2 ने, पहले इस केस में हम किस पे फोर्स देख रहे हैं? m1 पे। तो m2 ने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाया था, तो ये m2 पे ऐसे फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये आपके 3 फोर्स रहेंगे। ये फोर्स बैलेंस होने हैं, n2 इक्वल टू m2g। क्यों बैलेंस होने हैं बताएं? ये दोनों फोर्स क्यों बैलेंस होने हैं, बराबर क्यों होने हैं? हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है इसलिए बराबर हो जाएंगे। ठीक बात है। एक फोर्स बच गया आपका, सॉरी, हाँ नहीं, हाँ ये बराबर हो गए। अब बच गया ये वाला फोर्स। वहां पर 2 फोर्स थे, उनका नेट फोर्स निकालना पड़ा था। यहाँ पे फोर्स ही एक है, तो दिस फोर्स N विल बी इक्वल टू, ठीक बात है। तो 2 इक्वेशन बन गई आपकी, एक ये, दोनों को ऐड कर दें। दोनों को ऐड करेंगे तो n और n कट जाएगा, प्लस n माइनस n F आ जाएगा। F इक्वल टू m1 प्लस a। एक्सेलरेशन इज F बाय m1 प्लस m2।
आपको एक्सेलरेशन निकालनी थी, वो निकाल ली एक बार। फिर निकालना है नॉर्मल रिएक्शन। अगर नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो आप यहाँ पे देखें, ए की वैल्यू आ गई, एन की आ जाएगी। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन हियर वी कैन कैलकुलेट एन इक्वल टू m2 f बाय m1 प्लस m। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड एक सवाल कर लें सिंपल सा। एक 10 kg का बॉक्स है, एक 5 kg का बॉक्स है। आपने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया है, 30 न्यूटन का। आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन द कॉमन सरफेस ऑफ टू बॉक्सेस। निकालें। एक्सेलरेशन 2 और एन, गुड। ये फॉर्मूला डिराइव करना आना चाहिए, याद तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ डिराइव करना आना चाहिए। तो जब ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए विल बी एफ इज 30 अपॉन टोटल मास 15, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल आया, नॉर्मल रिएक्शन विल बी n2 सॉरी m2f। m2 कितना है, 5 इंटू 30 अपॉन दोनों मास का सम 15, 10 न्यूटन। ठीक है, नोट डाउन कर ले पूरा, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसकी हेडिंग लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट। टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट। ये दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट हैं कि दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन भी सेम है और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन भी नहीं है, इसलिए दोनों बराबर हैं। डन।
हाँ जी बच्चों, अब आपका बॉडीज इन कॉन्टैक्ट में ही इस प्रॉब्लम को हम एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। आपके 3 ब्लॉक हैं अब, M1, M2, M3। फोर्स आपने F लगाया है, सरफेस आपका स्मूथ है। आपको निकालना क्या है, पहले ये बताएं क्या इस केस में तीनों बॉक्सेस का एक्सेलरेशन सेम होगा, है ना, सेम होगा, एक साथ होगा। तो एक्सेलरेशन निकालना है। आप ये बताएं इस सरफेस के बीच में यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N1 मान लिया, कौन सा, ये हॉरिजॉन्टल वाला, वर्टिकल वाला नहीं, हॉरिजॉन्टल वाला, और यहाँ पे N2 मान लिया। तो आपको N1 और N2 निकालना है। आपको ही चेक करना है क्या N1 N2 बराबर हो सकते हैं, ये भी चेक करना है। अगर बराबर हो सकते हैं तो बराबर एक ही आ जाएगा, बराबर नहीं हुए तो अलग अलग आ जाएगा। करेंगे ट्राई, एक बार करें ट्राई। आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, कहने का मतलब पहले M1 को एक डॉट मान लें। इस केस में सुनो ध्यान से, इस केस में आपको वर्टिकल फोर्सेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बैलेंस होने हैं, वो कैंसिल हो जाएंगे। आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिखाइए, M1 पे, M2 पे और M3 पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिखाइए। नाम गलत दिया आपने, देखते हैं। हाँ जी बच्चों, देखें एक बार, पहले वाले के ऊपर एक फोर्स तो F आगे लग ही रहा, जो लाइन में उसका अगला व्यक्ति है वो उसके ऊपर पीछे फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो वो फोर्स जो होगा वो हमने N1 मान रखा है, जो अगले वाले ने पहले पे लगाया वो N1 मान रखा है। आप सबने M1 लिखा है या जो M2 लिखा है, तो वो M2 तो मास है। आपने जो नॉर्मल रिएक्शन लगा, जो फोर्स लगा अगले वाले का पहले वाले पे, वो N1 है। ठीक बात है, ठीक है। अब बताएं दूसरे वाले पे क्या लगेगा, बीच वाले पे। बीच वाले पे जो पहले वाला है वो आगे लगेगा, कितना लगेगा वो N1। N1 क्यों लगा, क्योंकि इसने इसके ऊपर N1 ऐसे लगाया था, तो ये इसके ऊपर N1 ऐसे लगाएगा, थर्ड लो N1 लग गया। क्या, हाँ, क्या इस पे M2 पे M3 पीछे लगाएगा, पीछे लगाएगा। लेट से वो N2 है। अब आ जाए थर्ड पे। थर्ड पे बताएं कौन सा फोर्स लगेगा, N2। N2 लगेगा आगे की तरफ, गुड, N2 लगेगा आगे की तरफ। ये आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया तीनों बॉक्सेस का, तीनों ब्लॉक्स का। अब देखें नेट फोर्स आगे रहेगा, F माइनस N1 इक्वल टू M1A, N माइनस N2 इक्वल टू M2A, और N2
m3a, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 तीनों को ऐड कर दें। आपको निकालना क्या है, a n1 n2, तीनों को ऐड कर देंगे। हाँ, आपको a निकालना है तो m को मास को नीचे ले आओ। तीनों को ऐड करने में आप देखें, n1 यहाँ से कटेगा, n2 वहाँ से कटेगा, इससे सिर्फ f बचेगा। f इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू a। ऑन एडिंग 1 2 3, एक्सेलरेशन विल बी f बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अब निकालें आप n1 n2, एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब n1 n2 निकालें। आसान क्या है, n2 निकालना है पहले, कैसे, सीधा a पुट करना है, a पुट करेंगे n2 आ जाएगा। n2 विल बी, यहाँ से देखिए m3a, m3a कितना है, ये रहा, ये n2 आ गया। n2 आ गया तो अब यहाँ से निकाल लें n1 क्या है, n2 में m2a ऐड हो जाएगा, इसको इस साइड ले जाओ n2 को और उसमें ऐड कर दो। n1 इक्वल टू n2 ये हो जाएगा m3f अपॉन m1 m2 प्लस m3। दिस इज n1, दिस इज सॉरी n2 प्लस m2a। नहीं, क्या लिखा है मैंने, ये शायद लिख दिया, ये n2 लिख दिया, तो इसमें m2a मल्टीप्लाई करना है। दोनों को ऐड करेंगे तो m2 प्लस m3 f m1 प्लस m2 प्लस m3। ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है, n1 n2 और ये आपका ये आ गया। पर मुझे डाउट है, इसको करने का आसान तरीका भी है क्या। अगर आपको ये पता है कि तीनों बॉक्स सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे, तो क्या तीनों बॉडीज को मिला के मैं एक बॉडी मान सकता हूं। अगर तीनों साथ में चल रहे हैं तो तीनों को मिला के मान लो ये सिंगल बॉडी है, सिंगल बॉडी का मास कितना हो जाएगा, m1 m2 प्लस m3। उसके ऊपर देखो, जो n1 n2 फोर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो n1 n2 फोर्स हैं वो इंटरनल फोर्स हैं। हाँ भाई सुनेंगे ध्यान से, n1 n2 इंटरनल फोर्स हैं। जब मैं इस पूरे को एक ब्लॉक मानूंगा, ये ऐसे यहां से लेके अगर सिंगल ब्लॉक मानूंगा इसको, तो ये वाले फोर्स तो इंटरनल है n1 n2, बाहर से सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज F। तो F शुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन, मास नीचे आ जाएगा, आसान है। अगली बात देखें, अगर आपको निकालना है n2 निकालना बिल्कुल आसान है। कैसे, आपको m3 की एक्सेलरेशन पता लग गई, यहां से a पता लग गई, F बाय अब आपको पता है कि अगर मैं उसको अब अलग करके देखूं बॉक्स को,
अलग करके देखना पड़ेगा क्योंकि n2 निकालना चाह रहे हैं। अगर अलग करके देखूंगा तो इसकी एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं, इसके ऊपर फोर्स एक ही लग रहा है, तो n2 विल बी इक्वल टू m3a, और आपको ए पता है फटाफट, m3 f बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, एक स्टेप में आ गया। अगर आपको n1 निकालना है, देखिए एक बार बहुत ध्यान से, अगर n1 निकालना है तो आप इन दोनों बॉक्सेस को एक बॉडी मान लो, इन दोनों बॉक्सेस को एक बॉडी मान लो। अब जो n2 फोर्स होगा वो इंटरनल हो गया। अगर दोनों बॉक्स को एक माना है तो बाहर से फोर्स n1 लग रहा है, n1 फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन पता है, मास कितना है बॉक्स का, m2 प्लस m3, तो सिंपली आप लिख देंगे n1 इक्वल टू m2 प्लस m3 इंटू एक्सेलरेशन। सेकेंड मेथड समझ में आया क्या? हाँ बेटा नहीं आया। सेकंड में ये समझ में आया, ये निकालने वाला। अगर n1 वाला नहीं आया, n2 वाला आ गया, ठीक। अगर अगले वाले दोनों बॉक्सेस को मैंने एक बॉक्स मान लिया, अब इन बॉक्सेस को धकेलने वाला फोर्स कौन सा है, सिर्फ n1, क्योंकि n2 तो इंटरनल है। इंटरनल फोर्स कभी भी आपको मूव नहीं कराता है, खुद का फोर्स आपको नहीं मूव कराता है, तो एक्सटर्नल फोर्स इन दोनों ब्लॉक्स पे n1 लगेगा, n1 लगा दिया, n1 फोर्स है, दैट फोर्स विल बी मास ऑफ दिस कंबाइंड बॉक्स इनटू एक्सेलरेशन। तो आप दोनों मेथड नोट करेंगे, पहले वो लॉन्ग वाला और फिर शॉर्ट वाला, और साथ में लिखेंगे जो बात लिखनी है। इस पार्ट को बाद में नोट करेंगे, पहले वो वाला सीक्वेंस से नोट कर लेंगे। हाँ जी, n2 कैसे आया? ठीक, हमें निकालना था इसके ऊपर फोर्स, m3 के ऊपर एकमात्र फोर्स कौन सा लग रहा है, n2, एंड दैट n2 विल बी इक्वल टू m3 इंटू a, तो n2 m3 इंटू a। रवि सी चैप्टर जाए तो ठीक समझ में आ रहा है शायद। लाइक समझा दें एक बार पूरा सीक्वेंस।
क्या किया हमने, ये लॉन्ग वाला मेथड होता है। ठीक है, नहीं हाँ, पहले वाले पे फोर्स एफ आगे लगा, एन किसने लगाया, ये एन वन किसने लगाया, गुड, इक्वेशन बना ली, एफ माइनस एन वन इक्वल टू एम वन ए। ठीक है, फिर एन वन किसने लगाया, वेरी गुड, क्योंकि आगे एक्सेलरेट कर रहा है तो एन वन बड़ा रहेगा, एन वन माइनस एन टू इक्वल टू एम टू ए। ठीक है, थर्ड में एम टू लगा रहा है, वो नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखें, वो वाला फोर्स जो एन टू है वो किस पे लगा, हाँ एम टू एम थ्री पे लगा रहा है। ठीक है, ठीक है, तीनों को ऐड कर दिया, ए निकल आया। ठीक, उसके बाद बताएं आपने इसमें क्या किया शॉर्टकट में, तीनों बॉक्स तो एक मान लिया, गुड, गुड, ए आ गई सीधी, फिर उसके बाद ठीक है, एन वन, हाँ एम वन प्लस एम टू, हाँ एम वन नहीं, ठीक ठीक ठीक, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड लाइक, क्लियर है भाई, पक्का निधि, एवरीथिंग क्लियर, ठीक, आगे बढ़ते हैं। लाइक आपका रिस्पॉन्स ऐसा आया था कि औसत सा बच्चा है, पर आप तो अच्छे हैं यार, अच्छा कर सकते हैं, दोनों ही बढ़िया हो। तनिष ये चैप्टर आसान है क्या पहले वाले से, आसान क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको चीजें होती हुई दिख रही हैं, है ना, ये फोर्स लगा, ये मूव किया, तो उस तरीके से आसान लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, अभी हमने किया था बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का यूज हुआ था, अभी करेंगे कनेक्टेड बॉडीज, लगभग लगभग सेम सा टॉपिक है, थोड़ा सा अंतर है, एक M1 ब्लॉक है, एक M2 ब्लॉक है, एक रस्सी से बंधे हुए हैं, एक स्ट्रिंग या रोप से बंधे हुए हैं, और आपने आगे फोर्स लगाया F। एक बात मैं लिखवाना भूल गया था टेंशन फोर्स में, आप लिख लें, क्या ये जो स्ट्रिंग है, या जो रोप है, इफ स्ट्रिंग और रोप is massless, then tension remains same throughout the rope या string। अगर ये मासलेस है, ये स्ट्रिंग या रोप, तो आपकी टेंशन सेम रहेगी थ्रू आउट। ठीक है, इसका मतलब क्या है वो हम समझ जाएंगे एक आध न्यूमेरिकल के साथ, आप लिख लें पहले। अब क्या करना है आपको, अगर दो मासेस M1 M2 एक रस्सी से बंधे हुए हैं, आपको निकालना है इन दोनों की एक्सेलरेशन। आप बताएं इस केस में एक्सेलरेशन सेम होगी क्या? अगर दो बॉक्स बंधे हुए हैं और आप फोर्स लगा के आगे खींच रहे हैं, क्या दोनों बॉक्स की एक्सेलरेशन सेम होगी? हाँ जी पक्का, साथ साथ चलेंगे ना, साथ साथ चलेंगे तो सेम रहेगी। तो ए निकालनी है, ए के बाद आपको निकालनी है टेंशन फोर्स।
पहले वाले केस में आपने एक्सेलरेशन और नॉर्मल रिएक्शन निकाली थी, यहाँ पे ए और टी निकालना है। वही सेम प्रोसेस करें। पहले आप क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे M1 का, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे M2 का। वर्टिकल फोर्सेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैलेंस हो जाएंगे। हालांकि जब भी FBD बनाते हैं तो सारे फोर्स दिखाते हैं, पर यहाँ पे हमें अंडरस्टूड है इसलिए नहीं दिखा रहे। बनाएं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 एंड M2। M1 पे कौन से फोर्स लग रहे हैं, M2 पे कौन से लग रहे हैं। आप एरो साथ में दिखाया करें ताकि डायरेक्शन पता लगे। देख लें भाई एक बार, पहले M2 को बना रहे हैं। M2 पे एक फोर्स तो लग ही रहा है, F। अब क्या बताओ, F फोर्स M1 पे भी लगेगा? अगर मैं रस्सी काट दूं तो क्या F1 वाला फोर्स पहले वाले पे लगेगा? नहीं लगेगा। इसका मतलब रस्सी लगा रही है फोर्स के ऊपर, तो है ना, रस्सी का फोर्स तो हम देखेंगे अभी। तो M1 पे वो F फोर्स नहीं लग रहा, वो M2 पे लग रहा है। ठीक बात है। क्या M2 पे कोई और फोर्स लगेगा? M1 लगाएगा। M1 नहीं, बेसिकली रस्सी बंधी हुई है तो रस्सी लगाएगी, कुल मिला के रस्सी लगाएगी। अगर रस्सी काट दूंगा तो M1 नहीं लगा पाएगा। अब खुद सोचो, आप सिर्फ M2 के बारे में सोचना। M2 आगे है और M1 पीछे है। आप खुद हैं M2, ये मान लें। अगर आप पीछे से किसी को खींच रहे हैं तो आपके हाथ के ऊपर जोर किस साइड पड़ेगा? पीछे की तरफ पड़ेगा, पीछे की तरफ ना। आपका हाथ खींचा जाएगा पीछे की तरफ ऐसे। तो इसके ऊपर जो M2 पे फोर्स लग रहा होगा रस्सी का, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। वैसे ही हमने देखा था, जो आपका टेंशन फोर्स होता है, इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। तो इस बॉडी से अवे लगेगा। ये याद नहीं करना, ये वाला फील करोगे तो बढ़िया रहेगा। अवे फ्रॉम द बॉडी एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोप। ठीक बात है। अब आ जाए M1 पे। M1 पे F फोर्स तो लग ही नहीं रहा, रस्सी का लग रहा है। और मैंने कहा कि ये आपकी रस्सी क्या है, मासलेस है। तो मासलेस के अंदर टेंशन सेम रहेगा। टेंशन यहाँ भी जितना रहा, यहाँ भी इतना ही रहेगा। अब आप मान लें आप पीछे की तरफ हैं, आप अब M1 है। अगर कोई आगे खींच रहा है आपको, तो आपके ऊपर फोर्स किस साइड लगेगा? आगे की तरफ, आगे की तरफ। तो यहाँ पे M1 पे जो फोर्स लगेगा वो टेंशन फोर्स आगे लगेगा। यहाँ पे रस्सी पीछे फोर्स लगा रही थी, यहाँ पे रस्सी आगे फोर्स लगा रही है। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? T इक्वल टू M1A F माइनस T इक्वल टू M2A। ऐड करें, A निकालें, T निकालें। और T यहाँ से निकल आएगा। A भी निकल आया, T भी निकल आया। शॉर्टकट क्या करेंगे? अगर दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो दोनों को एक मान लो। एक मान लिया, फोर्स अपॉन टोटल मास, फोर्स अपॉन टोटल मास एक्सेलरेशन।
अगर आपको टेंशन निकालनी है डायरेक्टली तो क्या करेंगे, इस वाले पे कंसंट्रेट करो। आपके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है टेंशन, टी निकालना है आपको टी निकालना है। तो टी विल बी m1 इंटू ए। m1 ए ऑलरेडी पता है, ए पता है, ये आपका ए था, m1 मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका टी आ गया। आसान है, ठीक, नोट डाउन कर लिया। कनेक्टेड बॉडीज में ही आप अब 3 बॉडीज कंसिडर करेंगे। सेम सही सवाल है, m1 m2 m3, फोर्स लगाया F, लेग से इस वाली रस्सी में टेंशन T1, इस वाली में T2। निकालना क्या है, एक्सेलरेशन T1 और T2। आपको कराएंगे अलग से, ये क्लास अलग है। आ गया, बताएं ये कितना आया। वेरी गुड। शॉर्ट ट्रिक की लॉन्ग ट्रिक? ठीक, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, ऐड करेंगे। हो गया। F के बाद अब बता T1 कितना आया, ए आया अभी, ए, अच्छा नहीं ये ए आ गया, मतलब F तो दे ही रखा है। F M1 M2 M3 दे रखे हैं, T1 T2 ए नहीं दे रखे, ये निकालने हैं, तो ये निकाल लिया। T2 आपने निकाला, एक मिनट, T2 इक्वल टू M1 T2 M2 में नहीं आएगा, T1 में आएगा। T1 आप ही देख लें, T1 T2 क्या माना आपने। T1 में आपका आएगा बहुत बढ़िया, ये है, ठीक है। T1 T2 और ये आपका आ गया है। कोई ये बताएगा T1 T2 क्या सेम हो सकते हैं? T1 T2 सेम नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि बीच वाले पे 2 ही फोर्स लग रहे हैं, ये T1 और ये T2। अगर दोनों सेम हो गए तो बीच वाले की एक्सेलरेशन नहीं होगी, इसलिए अलग अलग हुए। तो इतना करते हैं, इसको आप रिवाइज करके आएंगे, कल आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।